अयोध्या उत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अयोध्या उत्सव में हमारे साथ सनातन संस्कृति के एक ऐसे स्तंभ जुड़ रहे हैं जिनके न सिर्फ नाम में राम है बल्कि उनके अस्तित्व में राम बसे हैं। वो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, वो कई ग्रंथों के रचनाकार हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान प्रभु श्री राम से अनुराग है और इसी अनुराग को वो अपनी कथा के जरिए घर घर तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। जगत गुरु जी, भगवान श्री राम की इस पावन स्थली से सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। अनेक अनेक आशीर्वाद। होई है सोही जो राम रचि राखा जगत गुरु जी, और इसीलिए आज कह रही हूं कि भगवान राम ने तो प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन पहले ही निश्चित कर दिया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसका गवाह बन पा रहे हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर के विधान में पहले से था और हम लोग इतना संघर्ष किए। 1984 से अब तक संघर्ष होते रहे, जेल जाना हुआ, नज़रबंदी हुई, पुलिस के डंडे खाए, मुकदमे में गवाही दी, अंततोगत तो हम विजय प्राप्त कर सके और राम जन्मभूमि हमको मिल गई। अब भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह में रामलला जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा क्या गर्भगृह में रामलला जी प्रवेश करेंगे और संयोग से उसी समय मेरा अमृत महोत्सव भी अयोध्या में ही मनाया जा रहा है 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। तो मुझे लगता है कि मेरा अमृत महोत्सव भी रामलला जी ही मना रहे हैं। जगत गुरु जी, रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और ये एक ऐसी तिथि है, मुझे लगता है कुछ पल बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचने वाले हैं। आपने कई मौकों पर कहा है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, आपके मित्र भी हैं। प्रभु श्री राम को लेकर, उनसे अनुराग को लेकर और भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर किस तरह की चर्चाएं आपकी उनसे हुई हैं? मेरी चर्चा मोदी जी से ही हुई है कि 22 जनवरी को आएंगे। उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी, उद्घाटन केवल होगा मंदिर का और रामलला जी विराजमान हो जाएंगे। हमारे जीवन का यह स्वर्णिम क्षण होगा। कुछ पल नहीं, कुछ दिन अवशेष रह गए हैं। हमारी आंखें धन्य होंगी